राजस्थान की पॉलिटी में आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान में पुलिस प्रशासन की स्थिति। पुलिस प्रशासन को दो भागों में देखा जाएगा। पहला, पुलिस से संबंधित सामान्य परिचय, और दूसरा, राजस्थान के विशेष संदर्भ में पुलिस प्रशासन की स्थिति क्या है। तो पुलिस से संबंधित जो भी सामान्य परिचर्चा है, जो भी जनरल डिस्कशन है, वो राजस्थान के अलावा भारत के सभी राज्यों के लिए भी कॉमन रहेगा। सबसे पहले, पुलिस सेवा क्या है और पुलिस सेवा की आवश्यकता क्यों हुई। पुलिस सेवा कानून एवं व्यवस्था संभालने वाली एक सहायक सेवा है जो सिविल सेवकों के साथ कार्य करती है। तो पुलिस सेवा को भारतीय संविधान में और भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में स्वतंत्र स्थिति प्रदान नहीं की गई है। यानी पुलिस की जो आवश्यकता महसूस हुई वह प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक संदर्भ एक ही था। राज्य में और राज्य के अधीन विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में कानून एवं व्यवस्था का प्रबंधन कैसे किया जाए, हाउ टू मैनेज द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स इन स्टेट्स एंड द एडमिन यूनिट्स ऑफ स्टेट्स। वहीं से पुलिस सेवा को एक स्थायी सेवा का दर्जा प्रदान किया गया। किंतु वर्तमान समय तक और भारतीय संविधान के अनुसार पुलिस सेवा को स्वतंत्र स्थिति प्रदान नहीं की गई है। पुलिस सेवा को सिविल सेवा के साथ पढ़ा जाता है। यानी भारत में दो ही प्रकार की सेवाएं बनाई गई हैं, सिविल सर्विसेज सिविल सेवा और मिलिट्री सर्विसेज सैन्य सेवाएं। तो जो पुलिस सेवा है वह सिविल सेवा के सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में स्थापित की गई है। क्योंकि जो सिविल सेवक हैं उन्हें राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाती है और उन्हीं को राज्य में कानून व्यवस्था का संचालक बनाया गया है। और उन अधिकारियों के द्वारा जब कानून व्यवस्था को अरेंज किया जाता है, उसका संचालन किया जाता है, उस स्थिति में पुलिस की सहायता और आवश्यकता उनको प्रदान की जाती है। तो पुलिस सेवा सिविल सेवा की एक सहायक सेवा है, असिस्टेंट सर्विसेज है। और इसका प्रमाण यह है कि पुलिस सेवा में नीचे से लेकर के टॉप लेवल तक गोली चलाने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया है। कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, पुलिस ऑफिसर को, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर ही क्यों ना हो, गोली चलाने से पहले किसी न किसी सिविल सेवक से परमिशन लेनी होती है। या तो जिला कलेक्टर से परमिशन ली जाएगी अथवा आरएस ऑफिसर एसडीएम से इस मामले में परमिशन ली जाएगी। और पुलिस से संबंधित जितना भी प्रशासनिक डिसीजन होता है, उनकी सेवा शर्त हो, ट्रांसफर हो और किसी भी प्रकार का नियोजन उनके मामले में किया जाता है, तो वह सिविल सेवकों के माध्यम से ही किया जाता है। इस प्रकार पुलिस सेवा सिविल सेवा की एक सहायक सेवा के रूप में भारत में कार्य कर रही है। भारत में और राजस्थान में पुलिस सेवा का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन किस प्रकार से निर्धारित किया गया है, इसे हम इस वाले चार्ट के माध्यम से समझेंगे। पूरे भारत में अगर आप देखें तब पुलिस प्रशासन को एक पुलिस विभाग के अंतर्गत डिजाइन किया गया है, उसे अरेंज किया गया है। एक पुलिस डिपार्टमेंट होता है और उस पुलिस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष उस राज्य का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर होता है। तो प्रत्येक राज्य की सरकार में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अधीन एक गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर। सामान्यतः जो गृह विभाग है उसको गृह मंत्री को प्रदान किया जाता है और गृह विभाग या होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही पुलिस विभाग आता है। कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय होता है, होम डिपार्टमेंट होता है, इसलिए वहां उससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो अधिकांशतः मुख्यमंत्री के द्वारा कोशिश की जाती है कि जो गृह विभाग है वो अपने पास ही रखा जाए, क्योंकि होम डिपार्टमेंट के रूप में ही राज्य का मुख्यमंत्री आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आरएएस अथवा आरपीएस जैसे टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स को, अधिकारियों को कंट्रोल करता है। इसलिए राज्य का मुख्यमंत्री सामान्यतः कोशिश यही करता है कि होम डिपार्टमेंट का कंट्रोल उसके पास रहना चाहिए। लेकिन राजस्थान में हमेशा से गृह मंत्री बनाया गया है, इसलिए राजस्थान में गृह विभाग से संबंधित जो भी निर्णय लिया जाता है वो गृह मंत्री के द्वारा लिया जाता है। लेकिन गृह मंत्री इस संबंध में निश्चित रूप से राज्य के मुख्यमंत्री के साथ कंसल्ट करते हैं, परामर्श करते हैं, तभी उस निर्णय को क्रियान्वित किया जाता है। तो राज्य में जो गृह विभाग होता है, जो होम डिपार्टमेंट होता है, उसके अंतर्गत ही पुलिस विभाग को रखा गया है। और पुलिस विभाग का जो राजनीतिक अध्यक्ष होता है, जो पॉलिटिकल हेड होता है, वो उस राज्य का गृह मंत्री होता है।
जबकि पुलिस विभाग का प्रशासनिक मुखिया हमेशा पुलिस महानिदेशक या डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यानी पुलिस महानिदेशक गृह मंत्री के डायरेक्शन में, निर्देशन में कार्य करता है। तो गृह मंत्री जो उस राज्य में होम डिपार्टमेंट से संबंधित पॉलिसी बनाता है और राज्य के मुख्यमंत्री के कंसल्ट के पश्चात, एडवाइस के पश्चात उस पॉलिसी को पूरे राज्य में लागू किया जाता है। किंतु पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति गृह मंत्री के द्वारा नहीं की जाती है। पुलिस महानिदेशक किसी भी राज्य में पुलिस सेवा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यानी राज्य में आईपीएस ऑफिसर सबसे बड़े होते हैं और आईपीएस ऑफिसर का सबसे लास्ट जो प्रमोशन है वो पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में होता है। यानी आईएएस एग्जाम के थ्रू जो भी व्यक्ति आईपीएस बनकर के राज्य में आता है तब वह सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी से अपना कार्यकाल शुरू करता है और उसका प्रमोशन होते होते वह डीजीपी तक पहुंचता है। किंतु राज्य में डीजीपी का पद एक ही होता है पुलिस के मामले में। तब ऐसी स्थिति में यह पद उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो काफी कम उम्र में आईपीएस बन गया था और जिस समय उसको होम कैडर अलॉट हुआ था उस समय उन कैडर प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों में उसकी उम्र सबसे कम थी। वही व्यक्ति फाइनली प्रमोट होकर के डीजीपी का पद प्राप्त करता है। तो पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है और पुलिस महानिदेशक का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यानी यह राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है और जो भी पुलिस सेवा के अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र है उस रिटायरमेंट की एज या 60 वर्ष की आयु तक के कार्य करता है। उसके साथ 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष जैसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है और ना ही डीजीपी बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार पुलिस महानिदेशक बनने के लिए एक ही शर्त है, वो शर्त है कि उस व्यक्ति को सीनियर आईपीएस ऑफिसर होना चाहिए और उसका सर्विस रिकॉर्ड काफी साफ सुथरा होना चाहिए और जिस राज्य में उसे होम कैडर के रूप में आईपीएस सेवा प्रदान की गई है वहीं से उसी राज्य में उसे पुलिस महानिदेशक बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार पुलिस महानिदेशक यद्यपि गृह मंत्री के डायरेक्शन में कार्य करता है लेकिन गृह मंत्री ना तो डीजीपी की नियुक्ति करता है, ना ट्रांसफर कर सकता है, ना हटा सकता है। ये समस्त शक्तियां और अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री के पास होती हैं। पुलिस महानिदेशक के नीचे फिर रेंज बनाए गए हैं और रेंज का अर्थ है राजस्थान के संदर्भ में डिवीजन, संभाग। यानी राजस्थान में यानी जो भी जिले हैं उन जिलों को मिलाकर के रेंज संभाग बना दी गई हैं और प्रत्येक संभाग में एक अधिकारी रखा जाता है जिसे पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी कहा जाता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस का महानिरीक्षक जो पुलिस का इंस्पेक्शन करता है। तो राजस्थान में 7 डिवीजन है, 7 संभाग हैं और इन्हीं 7 संभागों को राजस्थान में पुलिस रेंज बना रखा है और इस रेंज का पुलिस जो अधिकारी होता है वो आईजीपी होता है। तो एक रेंज में राजस्थान में अगर आप देखें तो 4 से लेकर के 6 तक जिलों को रखा गया है। इसलिए आईजीपी या पुलिस महानिरीक्षक सामान्यतः 4 से लेकर 6 तक पुलिस अधीक्षक एसपी के ऊपर कार्य करता है। 4 से लेकर 6 तक एसपी पुलिस महानिदेशक के डायरेक्शन में कार्य करते हैं और आईजीपी की नियुक्ति राज्य का मुख्यमंत्री करता है। राज्य का मुख्यमंत्री इसका ट्रांसफर करेगा और राज्य के मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर ही इसके संबंध में हटाने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। किंतु इस संदर्भ में राज्य की सरकार को या राज्य के मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है। पुलिस महानिरीक्षक के नीचे पुलिस अधीक्षक का पद होता है एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी प्रत्येक जो रेंज है या महानिरीक्षक है उसके नीचे 4 से 6 तक जिले राजस्थान में बनाए गए। प्रत्येक जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस अधीक्षक या एसपी होता है। एसपी और आईजी के मध्य कम्युनिकेशन करने के लिए कई बार राजस्थान में और भारत के विभिन्न राज्यों में डीआईजी का पद बनाया गया है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यानी एसपी और आईजी के बीच में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है डीआईजी, जिसकी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं है। वह आईजी के निर्देश को एसपी के माध्यम से क्रियान्वित कराता है, लागू कराता है। लेकिन राजस्थान में अब जितनी भी रेंज है उन रेंज में से डीआईजी की पोजीशन को कम कर दिया गया है और उसे पुलिस विभाग के अन्य हिस्सों में स्थापित किया गया है। तो आईजी डायरेक्ट ऑफ एसपी को निर्देश देता है, उसे कंट्रोल करता है।
तो एसपी को अपनी समस्त कार्रवाइयों से संबंधित रिपोर्ट आईजी को सबमिट करनी होती है। जिलों में एसपी होते हैं, एसपी भी आईपीएस ऑफिसर होता है और एसपी की नियुक्ति और पदोन्नति तथा ट्रांसफर ये समस्त कार्य राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ही किए जाते हैं। तो एसपी बनने के लिए आपका आईपीएस ऑफिसर होना बहुत जरूरी है। या तो आप डायरेक्टली आईएएस एग्जाम के बाद आईपीएस ऑफिसर बन के आए हो और आईपीएस ऑफिसर के रूप में जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो ट्रेनिंग के पश्चात 1.5 साल तक आपको डीएसपी के रूप में रखा जाता है प्रशिक्षु के रूप में और 1.5 साल के पश्चात आपको एसपी लगाया जाता है। तो आईएएस एग्जाम के माध्यम से जो व्यक्ति आईपीएस बनकर के आता है तो वो फ्रेश एज में अर्ली एज में ही पुलिस अधीक्षक एसपी लगा दिया जाता है। एक तरीका और है राजस्थान में आरएएस जो एग्जाम होता है उसमें आरएएस के अलावा जो सेकंड रैंक है वो आरपीएस है, राजस्थान पुलिस सर्विस। तो जो आरपीएस ऑफिसर होता है वह शुरुआत में डीएसपी के रूप में कार्य करता है 8 साल तक। उसके बाद उसका प्रमोशन हो जाता है, एडिशनल एसपी के रूप में काम करता है 8 साल तक। तो 16 साल के पश्चात आरपीएस ऑफिसर का प्रमोशन आईपीएस ऑफिसर के रूप में होता है और जब उसका प्रमोशन हो जाता है आईपीएस ऑफिसर के रूप में तब उस सीनियर आरपीएस ऑफिसर को एसपी लगा दिया जाता है किसी जिले में। और एसपी के बाद कुछ ही आरपीएस ऑफिसर का प्रमोशन पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी तक होता है। अदरवाइज अधिकांश जो आरपीएस ऑफिसर हैं वो एसपी से या ज्यादा से ज्यादा डीआईजी तक रिटायर हो जाते हैं। एसपी जिले का पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और फिर जिले को विभिन्न प्रकार के तहसील और उपखंडों में विभाजित किया गया है और तहसील और उपखंड में पुलिस का जो अधिकारी होता है उसे कहते हैं डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डीवाईएसपी या पुलिस उपाधीक्षक। यानी एक जिले में विभिन्न तहसील और खंड ब्लॉक हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान में तहसील और ब्लॉक को खंड को दोनों को एक ही प्रशासनिक इकाई बना दिया गया है, इसलिए वहां पर डीएसपी का पद रखा गया है। और उस डीएसपी के नीचे विभिन्न प्रकार के सर्किल बनाए गए हैं, यानी जिले को एक तरफ तो तहसील और ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, वहीं जिले में विभिन्न प्रकार के सर्किल वृत्त बनाए गए हैं और विभिन्न प्रकार के जो सर्किल होते हैं उनमें जो अधिकारी लगाया जाता है उसे कहा जाता है सर्किल इंस्पेक्टर, वृत्त निरीक्षक या वृत्ताधिकारी भी कहा जा सकता है। तो डीएसपी के अधीन या डीएसपी के नीचे विभिन्न प्रकार के सीआई या सर्किल ऑफिसर कार्य करते हैं और डीएसपी को सीओ भी कहा जाता है, यानी डीएसपी को सीओ के रूप में भी कहा जाता है सर्किल ऑफिसर, और जो सीआई है वो सर्किल इंस्पेक्टर होता है। तो एक डीएसपी के नीचे विभिन्न सर्किल इंस्पेक्टर कार्य करते हैं और फिर सीआई के नीचे विभिन्न प्रकार के पुलिस थाने बनाए जाते हैं, यानी जो सर्किल्स होते हैं एक सर्किल में विभिन्न पुलिस थाने बनाए जा सकते हैं और पुलिस थाने का जो हेड होता है उसे थानेदार या एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर कहा जाता है। और पुलिस थानों के नीचे सबसे छोटी पुलिस की जो प्रशासनिक इकाई है वो पुलिस चौकी होती है। तो पुलिस चौकी का कंट्रोल थाने के द्वारा होता है, पुलिस थाने का कंट्रोल सर्किल के द्वारा होता है, सर्किल का कंट्रोल तहसील या ब्लॉक के माध्यम से होता है, तहसील या ब्लॉक का कंट्रोल जिले के माध्यम से होता है, जिले का कंट्रोल है संभाग के माध्यम से होता है, संभाग का कंट्रोल है वो राज्य के माध्यम से डीजीपी के माध्यम से होता है। तो नीचे से ऊपर की ओर ये हायरार्किकल एक ऑर्डर्स में पाया जाता है। ठीक है, ये सारी कहानी आपको इस रूप में ध्यान रखनी है। एसपी से लेकर के ऊपर तक सभी अधिकारियों का जो ट्रांसफर है वह राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है और डीएसपी तक का जो ट्रांसफर होता है वो उस राज्य में पुलिस महानिदेशक डीजीपी के द्वारा किया जाता है। यानी डीवाईएसपी हो गया और सर्किल इंस्पेक्टर हो गया और एसएचओ हुआ, इनका ट्रांसफर सामान्यतः उस राज्य के पुलिस महानिदेशक अथवा डीजीपी के द्वारा किया जाता है। उसके नीचे जो ट्रांसफर होते हैं उस संबंध में आईजीपी पुलिस महानिदेशक को शक्ति और अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये पुलिस का एक सामान्य ऑर्डर था, एक सिस्टम था जो पूरे भारत में इस तरीके से कार्य कर रहा है। इसलिए आप जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उन सबको आईएएस एग्जाम भी जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो आप आरएएस में पढ़ा है उसको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के वाइड लेवल पर अगर आप पढ़ लेंगे तब आईएएस एग्जाम के लिए हमारी एलिजिबिलिटी मजबूत हो सकती है। अगर आप आईएएस एग्जाम नहीं देते हैं तब भी
आपको जो अटेम्प्ट प्रदान किए गए, जो उम्र प्रदान की गई है, वो ऐसे ही खर्च हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए क्यों ना उसका यूज कर लिया जाए। और उस संबंध में आप ऐसा मत सोचो कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत एक्सीलेंट तैयारी होनी चाहिए। काफी एवरेज स्टूडेंट्स का सिलेक्शन आजकल हो रहा है। यानी पहले एक नियम बना हुआ था कि 25, 26 या 30 साल की उम्र तक बिना शादी किए हुए आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अब आप देखिए सिलेक्शन रेशो कितना बदल गया है। यानी ऐसी लड़कियां, ऐसी महिलाएं जिनके दो संतान हैं, वो भी आईपीएस ऑफिसर बन रही हैं। इसलिए जब देश का टॉप लेवल का एग्जाम आईएएस है, तब आपको आरएस एग्जाम के पैरेलल आईएएस एग्जाम जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो जो बेटर अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके लिए लिखी हुई तो गारंटी आपको मिलेगी, और आपके लिए लिखी हुई है और आप उस दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हैं, तब गारंटी आपके हिस्से की जो सेवा है वो किसी और को प्रदान की जाएगी। इसलिए मेरा एडवाइस आपको यही है कि आप आईएएस एग्जाम्स के लिए कोशिश कीजिए और जरूर एग्जाम दीजिए। उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि इंटेलिजेंट ही होना चाहिए, ओवरऑल तैयारी होना चाहिए। बहुत एवरेज स्टूडेंट्स का सिलेक्शन बहुत बड़े स्तर पर आजकल हो रहा है। ठीक है, इस दिशा में आप थोड़ा सा सोचिएगा। राजस्थान में पुलिस प्रशासन का सेकंड पार्ट है, जो केवल राजस्थान पर ही लागू होगा, उसका शेष भारत से संबंध नहीं है। सबसे पहले राजस्थान पुलिस एकेडमी, राजस्थान पुलिस अकादमी। तो राजस्थान पुलिस अकादमी की स्थापना 1975 में की गई है और यह जयपुर में ही है। क्या कार्य है इसका? राजस्थान में पुलिस सेवा के अधिकारियों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना और उनकी सेवा शर्तों एवं अनुशासन से संबंधित कार्य करना। यानी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल से लेकर के डीएसपी तक सभी को ट्रेनिंग यहाँ प्रदान की जाती है। और डीएसपी से ऊपर जो भी है ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर, उनकी ट्रेनिंग राजस्थान में नहीं होती। उन सबको ट्रेनिंग भारत की राष्ट्रीय पुलिस अकादमी या सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी हैदराबाद में ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहां से ट्रेनिंग के पश्चात उनका पोस्टिंग राजस्थान में किया जाता है, अगर उसे राजस्थान कैडर प्राप्त हुआ है तो राजस्थान पुलिस अकादमी राजस्थान के पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग प्रदान करती है। राजस्थान में कमिश्नर प्रणाली, तो राजस्थान में कमिश्नर प्रणाली सन 2011 से आरंभ हुई है। यानी जनवरी 2011 से राजस्थान में कमिश्नर सिस्टम को आरंभ किया गया है और अभी तक यह राजस्थान के केवल 2 जिलों में आरंभ की गई है, जयपुर और जोधपुर जिला। जयपुर जिले में पहला पुलिस कमिश्नर लगाया गया श्री बीएल सोनी को, और जोधपुर में पहला पुलिस कमिश्नर लगाया गया श्री भूपेंद्र सिंह दत्त। तो 2 संभाग में, रेंज में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है। तो कमिश्नर सिस्टम लागू करने से क्या फर्क पड़ जाता है? क्योंकि जहां कमिश्नर सिस्टम नहीं है, वहां पुलिस पूरी तरह से जिला कलेक्टर के कंट्रोल में कार्य करती है। तो पुलिस का पूरा जो कार्य है वो जिला कलेक्टर के निर्देशन में होता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती। और रेंज में और राज्य के जो बड़े शहर हैं उनमें जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्राइम का लेवल बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस पूरी तरह से आईएएस ऑफिसर या जिला कलेक्टर के नियंत्रण में कार्य नहीं करनी चाहिए। इसलिए यानी पुलिस सेवा को आईएएस ऑफिसर, जिला कलेक्टर से थोड़ा सा स्वतंत्र स्थिति प्रदान करके उसे कमिश्नर प्रणाली में गठित किया गया है। तो कमिश्नर प्रणाली में उसका आईएएस ऑफिसर या जिला कलेक्टर से संबंध विच्छेद हो जाता है और जिला कलेक्टर के साथ केवल औपचारिक रिलेशन रह जाता है। समस्त प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पावर है वो कमिश्नर प्रणाली में स्थापित हो जाती है और कमिश्नर लेवल पर अब गोली चलाने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। उसके लिए जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, बाद में उसको इन्फॉर्म किया जा सकता है। तो कमिश्नर प्रणाली से पुलिस को स्वतंत्र अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और आईएएस आरएएस जैसे ऑफिसर का जो दखल रहता है, जो कंट्रोल रहता है, वो काफी हद तक कम हो जाता है, वो मिनिमाइज हो जाता है। फिर है राज्य पुलिस आयोग, स्टेट पुलिस कमीशन। क्या है? राज्य में पुलिस आयोग की स्थापना की गई है और राज्य पुलिस आयोग का अध्यक्ष राज्य का गृह मंत्री होता है। और इस पुलिस आयोग में गृह मंत्री के अलावा राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता, उस राज्य का मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी, उस राज्य का पुलिस महानिदेशक डीजीपी और गृह विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो राज्य जो पुलिस आयोग है, यह पूरे राज्य में पुलिस सेवा से संबंधित पोस्टिंग यानी अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और विभिन्न प्रकार की सेवा शर्तों से संबंधित कार्य करता है। किंतु राजस्थान में अभी राज्य पुलिस आयोग व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं कर रहा है। अगर ये कार्य कर रहा होता तब राज्य में पुलिस ऑफिसर का कार्यकाल निश्चित किया जाता। यानी अगर किसी जिले में पुलिस अधीक्षक एसपी को अपॉइंट किया जाना है
तब उसका कार्यकाल निश्चित होना चाहिए कि 1 साल या 2 साल से पहले एसपी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, और ये जिम्मेदारी राज्य पुलिस आयोग को दी गई थी। लेकिन राज्य पुलिस आयोग ने इस संबंध में अपनी अनुशंसा की, किंतु राज्य सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसका विशेषाधिकार होता है आईपीएस, आईएएस और आरएएस जैसे ऑफिसर को अपॉइंट करना, नियुक्त करना, उनका ट्रांसफर करना, उन्हें सस्पेंड करना। और अगर इस प्रकार के आयोग की अनुशंसा मान ली गई तब राज्य के मुख्यमंत्री का अधिकार कम हो जाएगा। इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूरे देश में पुलिस सुधारों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और आदेश दिया है भारत सरकार को, राज्य की सरकारों को, कि राज्यों में पुलिस सुधार लागू किए जाएं। उन सुधारों में एक सुधार ये भी था कि पुलिस सेवा के अधिकारियों की जो नियुक्ति है उसका टेन्योर ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए। पुलिस स्थापना बोर्ड, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, पुलिस स्थापना बोर्ड उस राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी की अध्यक्षता में कार्य करता है। तो राजस्थान के जो डीजीपी हैं वो पुलिस स्थापना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। इसका कार्य होता है कि राजस्थान पुलिस के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, उनके संबंध में प्रशिक्षण, सेवा शर्तें को निर्धारित किया जाए। तो राजस्थान पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं उनके संबंध में, उनके एस्टैब्लिशमेंट के संबंध में पूरी जिम्मेदारी है वो पुलिस स्थापना बोर्ड के द्वारा निभाई जाती है। प्रथम महिला थाना, राजस्थान का पहला महिला पुलिस थाना जयपुर में है और 1989 में से बनाया गया। तो राजस्थान में पहला महिला पुलिस थाना जयपुर में स्थापित किया गया 1989 में, क्योंकि राज्य में जितने भी पुलिस थाने थे उनमें नियुक्ति 90% से ज्यादा केस में हमेशा पुरुष अधिकारियों की होती है और महिला अधिकारियों का परसेंटेज काफी कम है। ऐसी स्थिति में पुलिस थाने का जो व्यवहार है, वो एटीट्यूड है, वो महिलाओं के प्रति ज्यादा बेटर नहीं माना जाता। तो महिला अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान में अलग से महिला पुलिस थाने बनाए जाने की परंपरा आरंभ की गई है और ऐसा पहला पुलिस थाना जयपुर में 1989 में आरंभ किया गया और उसके बाद राजस्थान के विभिन्न जिलों में ऐसे पुलिस थाने गठित किए गए हैं। राजस्थान का पहला आईएसओ एसपी ऑफिस या एसपी कार्यालय, यानी राजस्थान का जो एसपी ऑफिस है, धौलपुर जिले के एसपी का ऑफिस पूरे उत्तर भारत का पहला एसपी ऑफिस है जिसे आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो पूरे उत्तर भारत का और एशिया महाद्वीप में इसको तीसरा स्थान प्रदान किया गया है और उत्तर भारत में इसको पहला स्थान प्रदान किया गया है। तो धौलपुर का जो एसपी ऑफिस है उसे आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यानी आईएसओ प्रमाण पत्र का अर्थ होता है, यानी एसपी ऑफिस की जो कार्य प्रणाली है वो इतनी ट्रांसपेरेंट है, इतनी जनहितैषी है कि उसे पूरी तरह से राज्य की सेवा के लिए समर्पित माना जाता है। इसलिए इस प्रकार का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। और मेवाड़ भील कोर और सीपा, मेवाड़ भील कोर क्या है? राजस्थान की सबसे पुरानी जो पुलिस बटालियन है वो है मेवाड़ भील कोर, जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल में 1890 में की गई थी दक्षिणी राजस्थान के पहाड़ी जिलों में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए। और आजादी के पश्चात मेवाड़ भील कोर को राजस्थान पुलिस को हस्तांतरित किया गया है। राजस्थान पुलिस का आरंभ 1948 से हुआ और उसके बाद इसे समय समय पर रीऑर्गेनाइज किया गया है। सीपा क्या है? व्हाट इज सीपा? सीपा का फुल फॉर्म है कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन, यानी राजस्थान के सभी पुलिस थानों को आईटी के माध्यम से कंप्यूटराइज किया गया है। तो राजस्थान के सभी पुलिस थानों को कंप्यूटरीकृत या आईटी सेवाओं से लैस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है उसे सीपा नाम दिया गया है। सिप्रापत पुलिस थाना राजस्थान का पहला पुलिस थाना है। सिप्रापत पुलिस थाना मानसरोवर जयपुर में, और इस पुलिस थाने को एशिया का सबसे प्रसिद्ध या बेहतर विश्वसनीय पुलिस थाने का दर्जा प्रदान किया गया। यानी हॉलैंड या नीदरलैंड जो यूरोप का एक देश है, इस देश की एक संस्था ऑल्टस ग्लोबल अलायंस ने
सिप्रापत पुलिस थाने को एशिया का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया, क्योंकि इस पुलिस थाने की जो कार्य प्रणाली है बहुत बेहतर कार्य प्रणाली है और इसका दृष्टिकोण जनता के प्रति काफी बेहतर माना जाता है। ठीक है, ये राजस्थान में पुलिस प्रशासन से संबंधित कंप्लीट जानकारी थी, इसको आप सुन लीजिए, याद कर लीजिए। इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि डिफरेंट टाइप के ऑफिसर्स को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, किसके द्वारा बर्खास्त किया जाता है, और राज्य पुलिस आयोग की पोजीशन क्या है, पुलिस स्थापना बोर्ड क्या है, कमिश्नर प्रणाली और जो जिला प्रशासन होता है उसमें किस प्रकार का डिफरेंस है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछे जा सकते हैं कि कमिश्नर प्रणाली स्थापित करने से क्या लाभ होता है, कौन सा अंतर उसमें आ जाता है, तो देन आप इसको सेट कर लेंगे। राजस्थान पुलिस अकेडमी क्या है, उसका क्या रोल है, और पुलिस सेवा को हमेशा सिविल सेवा के सहायक के रूप में स्थापित क्यों किया गया है, क्या कारण है कि पुलिस सेवा को स्वतंत्र स्थिति प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।